हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान विस्ता एंड हम लोगों की एक छोटी सी पहल है जिसमें हम लोग यूपीएससी के बेसिक सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया है और जो सब्जेक्ट उठाया है बेटर से वो आर्ट एंड कल्चर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 से 14 मार्क्स के जनरल ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं यहाँ से। तो जो पहला पार्ट है हम लोग जो आज कवर करेंगे वो है इंडियन डांस फॉर्म। इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स की। हम लोग ने शुरुआत करी है एंड लेट्स होप एवरीथिंग शुड गो पॉजिटिव। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो किताब का जिस किताब को हम लोगों ने मान के चल रहे हैं वो नितिन सिंघानिया है। ये नितिन सिंघानिया को हम लोगों ने कवर किया है एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड बुक टू कवर द इंडियन लाइक कल्चर। तो हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स की। ठीक है, हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करनी है। लेट्स ट्रेन का इसका हम लोग चेंज करके कर देते हैं रेड। रेड इज़ अ गुड कलर। जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करेंगे तो हम सबसे पहले सोर्सेज की बात करेंगे कि हमारे पे क्या क्या सोर्सेज हैं एंशियंट इंडिया से, जिससे हमें मालूम पड़ता हो कि ये वीडियोस ये हमारे पास डांस फॉर्म्स होती थी पुराने टाइम में भी। लोग डांस से एसोसिएटेड थे। तो कुछ सोर्सेज हैं। पहले है भारत मुनि का सोर्स। भारत मुनि की किताब है एक नाट्य शास्त्र। देन उसके बाद है हमारे पास एक अभिनय दर्पण, ये आपकी एक किताब है। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें ब्रॉन्ज डांस गर्ल का वो मिलता है स्टैचू। देन वी हैव लाइक भीमबेटका केव्स वे पर हमें कम्युनिटी डांसिंग का भी वहाँ पे एक पोर्ट्रे दिखाया गया है। तो ये कुछ कपल ऑफ चीज़ें हैं जहाँ जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नितिन सिंघानिया जी लिखते हैं कि नाट्य शास्त्र क्या स्टोरी है वहाँ पर। गॉड्स रिक्वेस्ट करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा से कि हमारा समय नहीं कट रहा सर, हमें कुछ करके दो। तो वो क्या करते हैं, चार वेद के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स निकालते हैं और एक पांचवा वेद बनाते हैं जिसे बोलते हैं नाट्य वेद। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऋग्वेद से और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से कुछ ना कुछ निकाल के उन्होंने एक पांचवा वेद बनाया जिसे हम बोलते हैं नाट्य वेद। तो ऋग्वेद से लिया गया डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पाठ्य। यजुर्वेद से जेस्चर्स लिए गए हैं। सामवेद से गीत लिए गए हैं और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो इस तरीके से हमारे चार वेदों में से कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स निकाल के एक पांचवा वेद तैयार किया गया जिसे नाट्य वेद बोलते हैं। फिर एक शिव की दूसरा जो हमारे पास रिसोर्स है, शिव का तांडव डांस, जो कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। तो हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं CPD। ठीक है। तो शिव डांस इनके बारे, लॉर्ड शिवा का जो हमारे शिव जी हैं उनका डांस के बारे में हमें यहाँ से मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद भीमबेटका केव से हमें कम्युनिटी डांसिंग के पोर्ट्रेज मिलते हैं। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का हमें स्टैचू मिल जाता है। नाट्य शास्त्र की बात करें भारत मुनि की, तो वो ये जो किताब है वो 200 BC से ये लिखी गई है। 200 BC से 200 सेंचुरी AD तक, मतलब 400 साल लग गए इस किताब को लिखने में। यहाँ इसमें बात हुई है पोस्चर्स, इमोशंस, ऑर्नामेंट्स और स्टेज की। भरत मुनि डिस्क्राइब करते हैं डांस अपने आप में पूरा एक कंप्लीट आर्ट है जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे म्यूज़िक हो गया, ठीक है, थिएटर हो गया या ड्रामा हो गया, ठीक, डांस हो गया, देन इमोशन से वो करना होगा है। तो ये अपने आप में ही पूरा एक फॉर्म ऑफ आर्ट है डांस, वो ये कहते हैं। अब इस डांस के है ना नाट्य शास्त्र के हिसाब से दो एस्पेक्ट हैं, एक लास्य, दूसरा तांडव। लास्ट से बेसिकली एक फेमिनाइन कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, फेमिनिन कैरेक्टर को बिलोंग करता है। इसमें इमोशंस पे फोकस किया जाता है, ग्रेस हो गया, रस हो गए या अभिनय हो गया। अभिनय मतलब ड्रामा। ठीक है, इस पर फोकस किया जाता है और एक स्टोरी बताई जाती है। तांडव में बेसिकली मेल एस्पेक्ट है, रिदम और मूवमेंट होता है। बेसिकली रिदम के साथ साथ डांस परफॉर्म होता है। शिव जी के तांडव के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब अभिनय दर्पण जो कि आपकी नंदिकेश्वर जी ने लिखी है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको, ये नंदिकेश्वर जी ने लिखी हुई है। ये तीन बेसिक एलिमेंट बताते हैं डांस के, नृत्य, नाट्य और नृत्य। तो नृत्य की बात करता है, इसमें कहता है कि विदाउट इमोशंस एनी एक्सप्रेशन या मूड्स के बारे में होता है। मतलब ये डांस तो है, रिदमिक डांस है, रिदम होगी यहाँ पे, पर उसमें कोई इमोशंस या एक्सप्रेशन नहीं दिखाया जाएगा।
नाट्य आपके ड्रामास की बात करता है, स्टोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है थ्रू डांस रिसाइटल। डांस भी चलता रहेगा, डांस के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं अपने ऑडियंस के सामने। इसमें नाट्य में होता है। नृत्य में होता है आपके सेंटिमेंट्स और इमोशंस इवोक किए जाते हैं डांस के थ्रू। तो बेसिकली परफॉर्मर होता है, वो परफॉर्म करता है, वेरियस मुद्रास बना बना के दिखाएगा वो। ठीक है, मुद्रास में आपके हैंड जेस्चर आ जाते हैं और बॉडी पोस्चर आ जाते हैं। HG हैंड जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर BP। तो इनके थ्रू क्या करते हैं, वो इवोक करने की कोशिश करते हैं इमोशंस आपके। ठीक है, और आपका नंदिकेश्वर जी ने मतलब नायक और नायिका के बारे में भी लिखा है। मतलब एक तरीके से नायिका डिवोटी थी और ये इटर्नल डेटी थी, और ये नायिका इनके लिए परफॉर्म करती थी, इनके लिए परफॉर्म करती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नौ रसों की। नौ रस बोलते हैं ना, NAURAS, नौ रस। ठीक है, 9 इमोशंस हैं बेसिक, और ये नाट्य शास्त्र में दे रखे हैं। इन इमोशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इमोशंस होते हैं। पहले होता है श्रृंगार रस, लव को डिनोट करता है। रुद्र रस एंगर को डिनोट करता है, शिव जी का नाम भी रुद्र था। ठीक है, तो शिव भी एंगर के ही एक तरीके से शो हो जाएगा उनका। विभत्सा मतलब डिस्गस्ट, कि आप किसी चीज में विभत्स हो और आप काम नहीं कर पा रहे हो। वीरा मतलब हीरोइज्म। शांत मतलब पीस एंड ट्रंक्विलिटी। हास्य मतलब लाफ्टर एंड कॉमेडी। देन वी हैव करना, करना इज रिलेटेड टू द ट्रेजेडी। देन भयानक हॉरर, अद्भुत वंडर। आपने एक चीज देखी होगी कि आपके ये जितने भी रस हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इवोक कैसे किए जाते हैं, ये म्यूजिक और डांस के थ्रू किए जाते हैं। डांस में हमारे जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर्स होते हैं, और यहाँ पर आपका म्यूजिक के थ्रू यहाँ पर लय आ जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लयज आ जाती हैं, स्वर होते हैं, ठाट होता है। ठीक है, इनके थ्रू, या राग बोले, प्रॉपर राग। ठीक है, तो राग के थ्रू ये आई विल से रस इवोक किए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे मुद्रा। अब मैंने बताया इमोशंस इवोक कैसे किए जाते हैं, मैंने बताया मुद्रास के थ्रू किए जाते हैं। हैंड जेस्चर्स होते हैं, बॉडी पोस्चर्स होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इमोशंस इवोक करता है। टोटल 108 तरीके के हमारे मुद्रा हैं। डांस सिस्टम की बात करें तो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र में जो रूल्स दे रखे हैं, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो इन रूल्स के हिसाब से ही गवर्न होगा। ठीक है, एक भारत नाट्य शास्त्र में नाट्य भारत मुनि जी के जो नाट्य शास्त्र डॉक्यूमेंट है, उसमें संप्रदाय के बारे में भी बात होती है। संप्रदाय होता है आपका, अगर आपके कोई गुरु अपने डिसिपल को नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं संप्रदाय ट्रांसफर करना, यानी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ठीक है, और इसी पूरे सिस्टम को बोल देते हैं गुरु शिष्य सिस्टम। ये पहले चलता था, गुरुकुल होते थे, वहां पर ये गुरु शिष्य सिस्टम चलता था, और वहाँ गुरु जी अपनी नॉलेज को अपने डिसिपल को ट्रांसफर करते थे, उसे बोलते थे संप्रदाय ट्रांसफर करना। ठीक है, अब इंडिया में जो एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, इसे बोलते हैं संगीत नाट्य अकेडमी। बेसिकली इट इज़ एन इंस्टीट्यूट। तो इसके हर डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब ऑफिस बने हुए हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ब्रांचेज हैं। ये 8 क्लासिकल डांस को फॉर्म्स को शो करती है। तो इसमें भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कथक है, सतरिया है। ठीक है, भरतनाट्यम बिलोंग करता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में, अगर नहीं है तो मैप में याद कर लीजिए। ठीक है, देन कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से जस्ट ऊपर पड़ता है। केरला तमिलनाडु के बीच में। लेट्स क्रिएट अ मैप फॉर इंडिया हेयर, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये कुछ ऐसा इंडिया लगेगा। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे करके इंडिया ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये ऐसे है। ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका आंध्रा हो गया ऐसे करके, यहाँ आपका ये केरला हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ जाता है आपका उड़ीसा, यहाँ पर ओडिसी है। मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, मणिपुरी है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कथक है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद सतरिया है, सतरिया आपका आसाम से है, ये वाले एरिया से है, ये यहाँ पर है आसाम। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से 8 आपकी क्लासिकल फॉर्म हो जाती हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो
अगले लेक्चर से हम लोग भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख सकते हो नोट्स में पढ़ा हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का। एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हैप्पी लर्निंग।